हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने एपी के क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। आज मैं आप लोगों को बेसिकली बताने चाह रहा हूं सम ऑफ एन एपी सीरीज। ठीक है बच्चों, सम ऑफ एन एपी सीरीज मतलब किसी भी एपी सीरीज का अगर आप लोगों को सम निकालना हो तो आप किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो सम बेसिकली बच्चों होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक सीरीज लिख रहा हूं आपके सामने 4, 8, 12, 16, 20, इस तरीके से जाके ये कहां तक है, एक टर्म है लास्ट सपोज दैट 40 तक है। ठीक है, वैसे तो आपको दिख रहा है 4 का टेबल ही लिखा हुआ है, बट क्या है कि 4 का गैप है, तो ये हमारी एपी सीरीज है। ठीक है, अब सम ऑफ एन एपी क्या होता है कि इस सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं उन सबका अगर मैं सम कर दूं तो मुझे आंसर कितना आएगा, वही कहलाता है सम ऑफ एन एपी। मतलब सीरीज के सभी टर्म्स का जो सम आएगा, मीन्स उनको जोड़ के जो आंसर आने वाला है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसको हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है आपके पास कि नॉर्मली आप ऐसे करो कि 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 और 12 24, 24 और 16। तो इस तरीके से आपको देख रहे हो काफी टाइम लग जाएगा। बट सम ऑफ एन एपी के केस में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। एन माने नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है बच्चों, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बेसिकली एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप किसी भी एपी का सम आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करके इसमें। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि चेंज क्या है। जैसे कि अगर आप लोग देखें तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, एन टर्म का जो फॉर्मूला निकालने का था वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम निकालने के केस में चेंजेस क्या आ रहा है इसमें और इसमें, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे 2 है और n/2 से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाती है, बस इतना सा चेंजेस है। अगर आप इसको और मॉडिफाई करके लिखना चाहे तो एक और फॉर्मूला बनता है आपका यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n/2। अगर आप इस a को ध्यान से देखें तो ये 2a है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस a। तो उस a को मैंने अलग कर लिया और जब मैं एक देखो a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो इतने से पार्ट को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या कहलाता है बच्चों, ए एन। तो एक फॉर्मूला यहां से आप लोगों का नया तैयार हो गया, क्या आ रहा है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ये देखिए क्या है, थर्ड के सेकंड फॉर्मूला है जो ये तो सॉल्व करा मैंने, कैसे बनाई है इसकी मदद से आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ 3 चीजों की वैल्यू चाहिए। एक तो आपको सीरीज का फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, सीरीज का लास्ट टर्म पता होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सीरीज में। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, देखिए इसको हटा देता हूं मैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं सीरीज लिखी हुई है, मैंने बोला 10 टर्म है टोटल। यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म है बच्चों, 10 टर्म है टोटल। तो मुझे उनका सम चाहिए, तो एस एन इज इक्वल टू टोटल टर्म्स कितनी है बच्चों 10, 10/2 प्लस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 40। तो डायरेक्टली आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 10 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 44। तो ये ना लगा के आप डायरेक्टली यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 4 जा 20, तो 220 हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। मतलब इन सबका अगर मैं सम कर देता हूँ तो 220 आएगा। तो ये तो आप लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर दिया। तो पेपर में आपको एक तो सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब किसी एपी का सम करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि वो फॉर्मूला बेसिकली है और बना कैसे है। ठीक है, क्या है और बना कैसे, ठीक है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज दैट एक एपी है बच्चों 6, 11, 16, 21 और डॉट
कहां तक जा रही है हमारी ये सीरीज जो है 51 टर्म तक। ठीक है, 51 टर्म का मुझे क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ एपी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए। सबसे पहले तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जो हमारे सामने सीरीज लिखी हुई है ये एक एपी की सीरीज है। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे बच्चों पता है। पहले तो आप लिख लें कि आपको वैल्यू क्या क्या है, 6 है वैल्यू ए की, डी की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 5। ठीक है, अगर आप 16 माइनस 11 करते हैं तो भी आपका 5 आता है, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डी है। ठीक है बच्चों, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 51। मुझसे पूछा फाइंड द सम, एस एन की वैल्यू आप लोगों से यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे, एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन अपॉन 2। जब आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे सामने फॉर्मूला है, इसके अंदर ये सारी वैल्यू को पुट कीजिए आप। तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू बच्चों 51/2। ठीक है, 2a 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 6 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आ रही है बच्चों 5। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 51/2 ये वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 51 माइनस 1 होगा 50, 50 की इंटू इससे करेंगे तो 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो यहां से बच्चों आपको मिल जाएगा 262। जब मैं 2 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 131 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 131 की मल्टीप्लाई 51 से कर देना है। तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई जब 51 से करते हैं तो ये हो जाएगा 131 5 5 और 6 1866, तो कितना आ गया बच्चों 6681। ये हमारा आंसर आ गया। मींस अगर इस एपी को मैं कंप्लीटली 51 टर्म तक लिखता हूँ, जैसे 21 के बाद 26, फिर 31, 36, 41, इस तरीके से करके टोटल कितनी टर्म्स लिखता हूँ 51, और उन सभी को ऐड कर देता हूँ तो मेरा आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करके सम ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का जो सम होता है वो आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में जब देखिए क्वेश्चन तो यही है, आपका कॉन्सेप्ट भी पीछे का यही है, बस आपसे क्या होगा वहां पे कई बार क्या करेगा डी की वैल्यू हाइड कर देगा और आपको उस क्वेश्चन में एस एन की वैल्यू दे देगा। जब आपके पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है ना तो उसमें क्या होता है हमेशा एक ही अननोन होगा। मींस अगर इतने बड़े फॉर्मूले में टोटल कितनी चीजें, 4 चीजें, 1 2 3 और 4 चीजें, तो किसी 3 चीज की वैल्यू आप लोगों को जरूर वो देगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो आपको कोई वैल्यू हाइड करता है, तो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, वो आप ए एन से भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी क्वेश्चन में आपको एन की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, एन टर्म की वैल्यू आपको नहीं पता, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे ए एन की मदद से एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों आपको सामने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है एकदम, तो आप उसका कैसे सम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल्स क्या होगा, मींस आपको 8 का टेबल ही तो लिखना है बस। 8 1 जा 8, 16 24 32, इस तरीके से ज्यादा कहां तक लिखना है 15 मल्टीपल्स, मींस आपको पता है 15 टर्म, 15 मल्टीपल्स बोल रहा है ना वो, दैट मींस 15 टर्म तक। तो आपके सामने देखिए बच्चों ये पूरी की पूरी सीरीज फिर से बन चुकी है। अब जब सीरीज बन गई तो आपको सिर्फ क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो क्वेश्चन था। तो इसमें आप लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15/2, 15 है वैल्यू n की। 2a की वैल्यू कितनी होगी तो 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 15 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है, d यहाँ पे आप निकालते हैं, अगर यहाँ पे देखिए d की वैल्यू वो हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 8 मीन्स 8। और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि 8 का मल्टीपल मीन्स अगर मैं बात करूं तो 8 का टेबल ही तो लिखा है, तो 8 का गैप होगा सारे टर्म्स के बीच में, तो d की वैल्यू जो है वो है 8, यहाँ पे रख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो Sn इज इक्वल टू 15/2, 8 2 जा 16 प्लस यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं 15 माइनस 1 14 और 14 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 112। ठीक है बच्चों, 112 हो गया। तो Sn इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई, जब इस पे आप इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 128। ठीक है बच्चों, 2 से इसको हम डिवाइड कर दें, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो ये हो गया हमारा 15 इंटू 64 और इसकी मल्टीप्लाई से करके आप 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा होता है बच्चों कितना 90, 90 में 15 4 जा 60, 90 96, 960, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कि अगर मैं 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल जो होंगे अगर मैं उन सबका सम करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 960, हमारा ये जो फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों इस तरीके से आप सम ऑफ एन एपी, देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया था, आपने खुद ही से ही एपी को बनाया था। तो एक बार अगर आपने एपी की सीरीज बना ली था बच्चों पेपर में, जैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन देता है बस आप लोग एपी की सीरीज फॉर्म कर लीजिए, उसके बाद तो बस फॉर्मूले में अप्लाई करना और अपना आंसर निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग एपी का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। एपी में इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन है नहीं, ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन कटवा भी दिए गए हैं। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, आई थिंक 3 एक्सरसाइज है टोटल चैप्टर में, तो 3rd एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन है वो आपके कटवा दिए गए हैं, वो आपके पेपर में नहीं आएंगे। उससे पहले के जो क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।